हेलो टू एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा, आज 10th क्लास का साइंस का लास्ट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में एक बार रिकैप से रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने एसिड, बेस और साल्ट के बारे में आपको बताया था। एसिड, बेस और साल्ट को पीएच स्केल के आधार पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एसिड, बेस और साल्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपका बेकिंग पाउडर। उसके बाद हमने आपका डिस्कस किया वॉशिंग सोडा, और उसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर भी डिस्कस किया था। कैसे उनको बनाते हैं, कैसे उनकी रिएक्शंस होती है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिप्सम के बारे में। देखिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि जब भी किसी को चोट लग जाती है तो उसको हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो डॉक्टर कई बार क्या करता है कि उसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो आपने देखा होगा कि सीमेंट का जैसा, जैसे सीमेंट बारीक पाउडर फॉर्म में होती है, ऐसे बिल्कुल सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, और जो भी अंग टूटा हुआ है उसके ऊपर ऐसे अरेंजमेंट सा करके और उस जिप्सम को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा देता है, और वो जिप्सम हो जाता है, कठोर हो जाता है काफ़ी। इसी तरीके से जिप्सम को जब आप हीट अप कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, सबसे पहले इसका देखिएगा हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, CaSO4 1.5 H2O। ये आपका कंपाउंड है। हाफ H2O यहाँ पे हम लेंगे, प्लस जब 1.5 H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम, तो हमारे पास ये बन जाएगा CaSO4, और यहाँ पे हाफ एंड 30 हो जाएगा हमारे पास 2H2। ये जो कंपाउंड आपके पास, इसको बोलेंगे हम कैल्शियम सल्फेट। और ये है आपका वाटर, कैल्शियम सल्फेट, और इसको हेमीहाइड्रेट भी बोल देते हैं। पूरा नाम होगा, देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट, और हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर है तो इसलिए हमने इसको बोल दिया हेमीहाइड्रेट। तो जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की रिएक्शन आप 1.5 यानी कि H2 वाटर के साथ करेंगे, यानी कि ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसी का एक नाम और भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो CaSO4 2H2O बनेगा। ये जो प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है जिप्सम। तो यहाँ पे आपने देखा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि जब आप ये कैल्शियम, ये जो हमारे पास जिप्सम बना है, जब आप इसको हीट अप कर देंगे तो वापस आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस आपको मिल जाता है। तो ये आपने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, ये जो रिएक्शन दिखाई है हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम केमिकल नेम जिसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, जब इसको वाटर में मिलाएंगे तो जिप्सम बनाएगा। जिप्सम काफ़ी कठोर, जैसे सीमेंट है, सीमेंट के अंदर आप वाटर डाल देते तो कितना कठोर हो जाता है, इसी तरीके का एक कठोर पदार्थ बनता है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि जब जिप्सम को आप हीटअप करेंगे तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल जाने के बाद 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जाने के बाद आपके पास वापिस ही आपका CaSO4
और हाफ H2O, ये जो है कंपाउंड आपके पास बचेगा। तो ये आपने देखा हमारा जो लास्ट टॉपिक था प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब वाटर में मिलाएंगे तो जिप्सम बनेगा, और जिप्सम को हीटअप कर देंगे तो वापस आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट पोस्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ हम, क्योंकि चैप्टर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर मैंने आपको पूरा करवा दिया, अच्छे से सारे टॉपिक्स करवा दिए, सभी रिएक्शंस करवा दी। फिर भी अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक रह गया, जैसे एसिड बेस के बारे में, एसिड बेस की रिएक्शन के बारे में, एसिड बेस की मेटल के साथ रिएक्शन के बारे में, या प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, या फिर ब्लीचिंग पाउडर, या फिर आपका वॉशिंग सोडा, या फिर आपका और जो कोई भी अगर आपका टॉपिक वीक हो तो आप मुझे दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस टॉपिक को करवा दिया जाएगा। अब चलिए साथ साथ कुछ आपके एक्सरसाइज के बुक के क्वेश्चन है उनको भी कर लेते हैं। देखिएगा आपकी एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। अब आप जानते हैं CaOCl2 का कॉमन नाम क्या है, तो आप एक बार ट्राई करें, अगर आपको आता है तो। मैंने आपको ये करवाया था CaOCl2, ये कंपाउंड है CaOCl2, यानी कि देखिएगा ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसको हमने ब्लीचिंग पाउडर भी बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो इसका नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर है, और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये भी आपने किया हुआ है। दूसरा है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। आपने उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। आप सभी को पता है जो स्लैक लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी जब रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करते थे तब आपको ये बनता था। रिएक्शन कैसे होती थी एक बार देख लीजिएगा, आपको पता है CaOH2, ये आपके पास स्लैक लाइम है, ये रिएक्शन मैंने आपको करवा रखी है, तो ये स्लैक लाइम होता है। जब आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो आपको यही कंपाउंड मिलता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। ये आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने लगातार कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप आसानी से बता देंगे इस क्वेश्चन के बारे में। फिर है तीसरा क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो वो कौन सा कंपाउंड है सोडियम का जो कि यूज होता है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, वाटर को जो सॉफ्ट हार्ड वाटर उसको सॉफ्ट करने में कौन सा यूज होता है, ध्यान कीजिएगा। आपको बताया था मैंने वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, ये यूज होता है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट विल हैपन इफ ए सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब आपसे पूछता है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीटअप करते हैं तो क्या होगा। आपको पता है जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट देखने को मिलता है। यानी कि रिएक्शन अगर आपसे पूछे तो रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा जरा एक बार, वो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, हम आपको भी लिख के बताता हूँ। तो जो क्वेश्चन था आपका वो ये था कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीटअप करेंगे तो क्या होगा। देखिएगा उस रिएक्शन को लिखने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ यू हीट अप द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब आप इसको हीटअप करेंगे तो आपको पता है यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा एक तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस आपको CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और यहाँ पे आपको 2 मोल इसके लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स। तो ये आपके पास था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपने इसको हीटअप किया तो यहाँ से Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वो ये है कि राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की आपने रिएक्शन दिखानी है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको रिएक्शन लिखवाई थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या था, ये देखिएगा CaSO4 इंटू में यहाँ पे आपके पास हाफ H2O है, 1.5 वाटर मोलिक्यूल्स के 1.5 वाटर मोलिक्यूल के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवानी है। तो देखिएगा जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस इसकी रिएक्शन आपने करवाई वाटर के साथ, तो डेफिनेटली आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाएंगे तो वहाँ पे आपको जिप्सम देखने को मिलेगा। और जिप्सम का फार्मूला आपको पता है ही, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो कंपाउंड बनेगा आपका CaSO4 और 2H2। यहाँ पे हाफ वाटर मोलिक्यूल एंड 1.5 वाटर मोलिक्यूल मिलके आपके पूरे 2 वाटर मोलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये आपके पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास CaSO4 2H2 यानी कि ये आपका जिप्सम है वो आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये रिएक्शन हमारी क्वेश्चंस की फाइनल रिएक्शन थी। और भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें। कोई डाउट अगर आपके सामने आए तो हमसे पूछें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने डाउट पूछें, उनका समाधान भी होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने जो है यहाँ पे आपको 10th क्लास के 2 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए। आने वाले दिनों में हम आपका चैप्टर 3 शुरू करेंगे। तो चैप्टर 1 और 2 में अगर आपको कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक दोबारा से करवाना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने डाउट पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, आपका अपना चैनल है इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।